फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आध्यात्मिक यात्रा में हैं और आपके यात्रा में आपने बहुत सारे पड़ाव देखे। इसमें आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में देखा कि बहुत सी ऐसी वुंडिंग है आपकी जो बाहर निकल रही है। फिर आपके लाइफ में अवेकनिंग से भी आप गुजरे हैं, किस प्रकार से आपकी अवेकनिंग हुई, किस प्रकार से आपका जो सोल है, कहीं ना कहीं आपका सोल जो रोया है, मतलब किसी की बहुत बुरी नज़र, निगेटिविटी, ये हर एक चीज़ को आपने जो है महसूस किया। आपको समझ में, कुछ लोग अभी इस पड़ाव में हैं तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। ये जो 22/1 है उसमें कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है और इसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको जो सोल शॉक मिला है वो आपके बहुत ही करीबी व्यक्ति से मिला है। ठीक है, ये जो चीज़ें कराई गई है, जो भी चीज़ें देखी अभी, क्योंकि आज भी मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है और रात में भी रिसीव हुई है। ठीक है, रात के समय में किसी न किसी को ऐसी डिसबैलेंस एनर्जी फील हुई है और ये सारी चीज़ें जो वो करवा रहे थे किसी और से, ठीक है, किसी और से आपके तरफ, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना करें। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है कि यदि कोई और नहीं कर पाया तो आप कैसे कर सकते हैं, है ना। आपको बहुत जूनियर समझा जाता है, आप बहुत छोटे हैं, इस प्रकार से आप कैसे इतना अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं, वो भी इंडिविजुअली, अकेले। आप किसी से भी सहयोग नहीं ले रहे हैं, आपके पास पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़े हैं तब आपको सोल फैमिली मेंबर मिल रहे हैं। और ये सोल फैमिली मेंबर जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के, तो आपके ज़्यादातर आपके आसपास के लोग ही ये सारी चीज़ें करवाते आए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सोल काफ़ी शॉक हो जाता है। उस वक्त में हमें समझ में नहीं आता है कि ये हमारे अपने हैं या ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये जिस भी प्रकार से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जेलसी की वजह से कर रहे हैं, कंपटीशन की वजह से कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वैसे वैसे ही आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है की जा रही है। एक स्थायित्व ना आए, कोई ऐसे बहुत ही क्लोज पर्सन है आपके जो चाहते ही नहीं है कि इस प्रकार से आप आगे बढ़ें। उनका अपना एक ड्रीम होगा, उनका अपना एक सपना होगा। अब ये अगर आउटसाइडर है तो ये अपने से ज़्यादा बेहतर आपको देख रहे हैं और ये देखकर वो काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें आपके तरफ सेंड कर रहे हैं कि आप कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। इनको लगता है यही बस ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि ठीक है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे जाने वाले हैं। आप में से बहुत लोग बहुत सारे पड़ाव आप पार करेंगे। यहाँ पर देखिए, एस ऑफ सोर्स में पूरी तरीके से आपको, भले ही संघर्ष के बाद, ये जो आप देख रहे हैं ये मुकुट बिल्कुल परमात्मा जी आपके सर पर ये पहना चुके हैं। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, आप जो वर्ड होता है ना परमात्मा जी का, जो डिवाइन वर्ड, वहाँ पर तो आपको पूरी तरीके से, मतलब आपके जो कर्मा है पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं और आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है। आपको एक मार्गदर्शक के रूप में चुना जा रहा है, क्योंकि पिछले बीते कुछ समय में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई है, ठीक है, कि जो भलाई कर सकते थे, जो पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते, उन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें, उनमें से कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन वर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करे। आप पहले से ही चूजन वन है, पर अब आपका समय आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आपका टाइम, डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। अब आप वो चीज़ें बताएंगे, वो चीज़ें जो है ओपन करेंगे, जिस बातों को शायद कभी किसी ने ओपन नहीं किया होगा। किस प्रकार से ब्लैकनेस, किस प्रकार से वाइटनेस है, ये पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 22/2 है आज, 222 है ना, 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का होता है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। तो एक चेंज तो आपके लाइफ में आ रहा है और ये चेंज आप लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, और स्पिरिचुअली ग्रो आप जैसे करें ना, आप किसी, मुझे ये भी यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप अभी तक किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे या उनके सलाह पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए आपका खुद का, आप ओन कुछ ऐसा संस्था या तो आप ओपन करेंगे या आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे अपना, जिसमें आप वाकई में जो सत्य है ना, भ्रम के पार,
आप ऐसी चीज़ों को उजागर करेंगे। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आपको रोकी जा रही थी। इसमें आपके क्लोज वन भी है, ठीक है, इसमें आपके अपने बहुत ही क्लोज वन भी है और आउटसाइडर भी हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके क्लोज वन है उनको पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, उनको समझाया गया है कि ये चीज़ें अब उनको नहीं करना है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके क्लोज वन है वो तो आप नहीं किए हैं, लेकिन कल रात में जो भी हुआ है और आगे 2-3 दिन पूर्णिमा तक जो कुछ भी करेंगे आउटसाइडर है, लेकिन ये कर्मा बैक हो गया है। इनके कोई क्लोज वन है जिनको जो चीज़ें ये आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे वही चीज़ें इनके साथ हो गई जो इनके क्लोज वन है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तभी तो आपकी तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब आपसे गहरा मित्रता, गहरा रिश्ता, है ना, इस प्रकार से ये करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ड्रीम के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है ना, वो कोई बात नहीं, हमने ऐसा कर दिया बस ये। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको परमात्मा जी से बहुत सारे मार्गदर्शन मिलने वाले हैं इस 22/2 में, ठीक है। यदि आप 222 में मेडिटेशन करते हैं या आप सोते रात में, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे ड्रीम्स में आपको चैनल मैसेज होंगे, या फिर आप बैठे भी रहेंगे तो भी आपको कुछ ऐसे वीडियो आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको फैदर, किसी प्रकार से एंजल नंबर, उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर आपको क्लियर मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही क्लोज व्यक्ति ने ही यहाँ पर मणिपुर चक्र में आपका ब्लॉकेज क्रिएट किया था, जो पूरी तरीके से आपका हील हो रहा है। ये कारण यही था ना, पहले से ही आपको दबा कर रखना ताकि आप उनके हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है। और ये जो आउटसाइडर है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, आप लोगों को सच्चाई बताएं, है ना, क्योंकि सच यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो आपको किसी और की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी ना। बस यही है, आप सही राह पर चल रहे हैं और आप लोगों की भलाई का कार्य करें, सबसे बड़ी बात यही है। यही कारण होता है कि वो रोका जाता है आपको निगेटिव एंटिटी के द्वारा, और निगेटिव एंटिटी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो रोकी जा रही थी वो पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन से पूरी तरीके से यहाँ पर बैकफायर हो गया है ना। पूरी तरीके से बैकफायर होने के बाद जो भी चीज़ें, जो भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, अब इनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है जो आपके आसपास के हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि सारी चीज़ें कई गुना होकर इनके तरफ ही वापस लौट गई है। आपके पर्सनल लाइफ में सबसे पहले ये सारी चीज़ें हुई है, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके फाइनेंस में ये सारी चीज़ें पहले आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग प्राप्त हुई। ये कोई ऐसी महिला भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। और कहीं ना कहीं ये आपके बचपन से, चाइल्डहुड से ही आपका दिल दुखाती आई है। ये हमेशा ही 3-3 की एनर्जी आपके लाइफ में सेंड करती हुई आई है, हमेशा ही आपके मेहनत का फल ये खुद रखे, इस प्रकार की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्पेल, निगेटिव स्पेल इन्होंने किया है आपके तरफ, जो मुझे नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ों की जानकारी किसी आपके क्लोज वन को है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी चीज़ें उस वक्त में नहीं समझी। इस बात का उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी कह रही थी वो मान रहे थे। वो एक बार भी आपसे पूछने की उनको वो नहीं हुआ कि क्या सत्य है, ठीक है। जो भी उन्होंने कहा उन्होंने मान लिया। और ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक। इन्होंने आपके पूरे अबंडेंस को, पूरी जो आपकी जो तरक्की बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत सक्सेस आप हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इन सारी चीज़ों में आपका चक्र ये ब्लॉक करती आई है। मणिपुर चक्र आपको डरा कर, हमेशा आप डर की एनर्जी में रहें, ठीक है। बिना किसी कारण के आप क्यों डरेंगे भाई, कोई भी व्यक्ति आपको क्यों डराएंगे, है ना। वो खुद डराते हैं जो खुद डरे हुए रहते हैं, है ना। किसी के द्वारा कॉल करवाना, किसी के द्वारा मैसेज, क्यों डरोगे, आप थोड़ी कर रहे हो, है ना। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए डिवाइन जी की कृपा आपके ऊपर है। ये दोनों ही एस ऑफ सोर्स और एस ऑफ वॉन्ड से परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए ये अपने से आगे बढ़ते हुए आपको नहीं देखना चाहती है, कहीं ना कहीं इनको
इन्होंने जो भी झूठी बातें आपके लिए जो फैलाई है वो फिर कैसे लोगों को तो ये लगेगा ना कि ये झूठी बात है, और सबको समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें आपको दबाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी बातें करते आई है ये लोगों से, ठीक है। और आपके बारे में गॉसिप करना एक प्रकार से इनकी आदत हो गई, इनके रूटीन में शामिल है ये चीज़ें। यदि कोई आपके लिए अच्छा कहेगा तो ये ज़रूर वहाँ पर बोलेगी नहीं नहीं ऐसा हुआ था, और वो हुआ क्यों था, इनकी वजह से हुआ था। ये जानती है, इनका जो सोल है वो जानता है, इनका सोल, और कहीं ना कहीं इनके तरफ जो बैक कर्मा बैक है बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ 3 मंथ के अंदर आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर इन्होंने आपके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए आपके मणिपुर चक्र में प्रोजेक्शन किया, जहाँ पर आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपकी हीलिंग किए हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ आपके जो एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज हैं, उनकी असीम कृपा है। कोई ऐसे फेमिनाइन जो है ना बहुत ही रेस्पेक्टेड आपकी एंसेस्टर्स है जिनको ये सारी चीज़ों की जानकारी बहुत पहले से ही थी, और ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप उस वक्त में स्पिरिचुअली ग्रो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपको प्रोटेक्ट करती आई है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इनके साथ कोई ऐसी, इन्हीं से ही जुड़ी हुई कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपसे काफ़ी जेलस है, और उनको आपके खिलाफ भड़काने में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं, है ना, दो फीमेल एनर्जी है। एक एज में 55 के आसपास है और एक एज में 26 से 29 30 के एज में है, और साथ में एक मेल एनर्जी है जिन्होंने कभी भी इनको रोका नहीं। सबसे बड़ी उनको अपने गलती का एहसास इस प्रकार से हो रहा है, उनको गिल्ट, कि उन्होंने कभी रोका नहीं, कभी पूछा नहीं आपके लिए, ठीक है। और उनकी कुछ वो नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना मिस्टेक, वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, पर किस प्रकार से, क्योंकि वो हमेशा ही एक तरफ की बातों को ही सुने हैं, आपकी तरफ की तो कोई भी बात वो सुने ही नहीं है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से क्या करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपके तरफ ये जो फीमेल एनर्जी आपकी तरफ जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी भेज रही है, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भेज रही है, जो आपको निगेटिव एनर्जी भेज रही है, निगेटिव एंटिटी को ये काफ़ी मनी फाइनेंस धन खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। आप देख सकते हैं एनवी का कार्ड, इन्होंने आपके कार्य को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार से आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे ना बढ़ें, आपका सैक्रल चक्र, आपका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाए, और जिससे कि आप हमेशा इनके ऊपर जो है ना, जिसे कहते हैं ना आश्रित रहें, ठीक है। हमेशा आप इन लोगों को ही पूछते रहें, इन लोगों से ही मार्गदर्शन लेते रहें, या इनके ही अंदर में रहे। इस प्रकार से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं ना, आपको आपके लाइफ में सक्सेस आते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होगी जिसकी जानकारी आपको बाद में समझ में आया कि ये सारी चीज़ें कैसे सडन हो रही थी। स्पिरिचुअल यात्रा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से। देखिए इन्होंने पूरी तरीके से बांध रखा था, आपकी जो तरक्की है उसे इन्होंने बहुत लंबे समय से जो है स्टक करके रखा था, लेकिन मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ कि स्टकनेस पूरी तरीके से हील हो रहा है। आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। जो भी बाधाएं थी वो हटने वाली है। आप में से बहुत लोगों का जो है थर्ड आई चक्र काफ़ी एक्टिवेट है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को जो है पूरी तरीके से हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ये कहीं ना कहीं भ्रम में रख रहे थे आपको, ये खुद ही भ्रम में है एक, ठीक है, कि इनको लगता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनके तरफ वापस नहीं जाएगा, बिल्कुल वापस जाता ही है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता है ना। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं आपके लाइफ में बैलेंस है। देखिए आपको ये कहा जा रहा है